मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक नया मोड़ आने वाला है और आज मैं तुम्हें इसीलिए ये महत्वपूर्ण संदेश देने आया हूं, क्योंकि यदि तुम इसे नहीं जान पाओगे तो तुम बहुत जरूरी बातों से वंचित रह जाओगे। मेरे बच्चे, तुम्हें याद है कि तुम बचपन में कितने शर्मीले थे और इस वजह से तुम बहुत सी बातें जो तुम्हें गलत भी लगती थीं, उसके खिलाफ बोल नहीं पाते थे और तुम स्वयं को कमजोर महसूस करते थे। अपने दिल की बात चाहकर भी किसी को बता नहीं पाते थे, लेकिन तुम सदा ही उम्मीद करते थे कि कोई ऐसा इंसान हो जिससे तुम खुलकर अपनी सारी बातें, अपने दिल की बातें कह सको। लेकिन उस समय कोई भी ऐसा नहीं था जो तुम्हारी बातों को समझ पाए। जैसे समुंदर की लहरें भले ही कितनी उफान भरी हो, लेकिन उनके भीतर एक सन्नाटा छाया रहता है, वैसे ही तुम्हारे मन में भी सन्नाटा छाया रहता था। कोई ऐसा नहीं था जिससे तुम अपने दर्द को बयां कर सको। कोई ऐसा नहीं था जिसे तुम ये समझा सको कि तुम अपने जीवन में किस प्रकार चिंतित थे। तुमने अकेलेपन का अनुभव जिया था। तुम चाहते तो नहीं थे, लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी थीं कि तुम अपने दिल की बात चाहकर भी किसी को नहीं बता पाते थे। चाहे कोई तुम्हारा साथी हो, चाहे मित्र हो, चाहे परिवार का ही कोई क्यों ना हो, तुम किसी से भी अपनी बातों को पूर्णतया कह नहीं पाते थे। तुम कल्पनाएं करते थे, तुम सोचा करते थे, बहुत सारे विचार करते थे, लेकिन अपनी बात रख नहीं पाते थे। अकेले में ही तुम बहुत सी विचार अपने मन में बुन लिया करते थे, बहुत सी कल्पनाएं तुम रच दिया करते थे, लेकिन तुम वास्तविक जीवन में, इस भौतिक जीवन में अपनी बात किसी से भी नहीं कह पाते थे। और धीरे धीरे तुम्हारे मन में ऐसी बातें बैठती गई, तुम्हारे मन में एक कुंठा बैठती गई, निराशा कहीं न कहीं तुम्हारे जीवन में आती गई। तुम सदा ही हंसते खेलते भले रहते थे। लोगों के समक्ष, अपने मित्रों के पास तुम हंसते थे, बोलते थे, बातें करते थे। उस क्षण में तुम अपनी सामान्य परिस्थिति को भूल भी जाया करते थे। जब कभी खुशियों का पल आता, तब तुम उसे पूरी तरह से जिया भी करते थे। उस समय तुम ये भूल जाते थे कि तुम अकेले हो, कि तुम्हें अकेलेपन का एहसास खाए जा रहा है। लेकिन जब तुम उन परिस्थितियों से निकलते थे, जब तुम सामान्य जीवन में आते थे, जब तुम उस उत्सव, उस हंसने खेलने बोलने से दूर हटते थे, तब तुम्हारे भीतर वो निराशा उठ पड़ती थी। तो तुम्हारे भीतर फिर से वही उदासी छा जाती थी। तुम फिर से किसी की याद में रोया करते थे। ऐसा नहीं है कि वो कोई व्यक्ति ऐसा हो जिसे तुम जानते रहे हो, तुम बस कल्पनाओं में ही किसी व्यक्ति की चाह करते थे, जो आकर तुमसे तुम्हारा हाल पूछे, जो आकर तुम्हें अपने सीने से लगा ले, जो आकर के तुम्हारे दर्द को दूर कर दे, जो तुमसे कहे कि तुम कुछ भी करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ,
तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं है कि तुम भीतर से कमजोर हो। ऐसा नहीं है कि तुम्हारा आत्मविश्वास बिल्कुल ही चूर-चूर हुआ है। तुमने स्वयं में आत्मविश्वास लाने के लिए बहुत सारे प्रयत्न किए हैं। बहुत सी प्रक्रियाएं की हैं तुमने, जिससे तुम्हारे जीवन में आत्मविश्वास आए, साहस आए। लेकिन तुम सदा से ही एक ऐसे व्यक्ति की तलाश में रहे हो जो तुम्हें सहारा दे सके। यदि तुम्हें किसी से सहारा मिल जाता तो तुम्हारे अंदर का आत्मविश्वास स्वतः ही उभर कर सामने आ जाता। लेकिन तुम्हें किसी से कोई सहारा नहीं मिल पाया, जिस वजह से तुम्हारा आत्मविश्वास दबता हुआ चला गया। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं तुम्हारे दिल पर क्या क्या गुजरी है, कौन कौन सी पीड़ाएं सही है तुमने। अकेलेपन का जो घूंट तुमने पिया है वो शायद अन्य लोगों के लिए सहना सामान्य बिल्कुल भी नहीं है। और मैं तुम्हें बता दूं कि तुमने बहुत ही सहनशीलता से अपने जीवन को जिया है। तुमने इसे जिया एक उम्मीद की तलाश में, एक आशा की तलाश में, ऐसे समय की तलाश में कि जब तुम्हारा वक्त पूरी तरह से बदल जाएगा, जब तुम्हारे पास वो सब कुछ होगा जिसकी तुम चाह करते आए हो, जब तुम अपने सौंदर्य को लेकर, जब तुम अपने शरीर को लेकर, अपने देहाभिमान को त्याग कर, जब तुम इन चीजों से मुक्त होकर जीवन जियोगे, जब तुम्हें किसी के अभाव, किसी के प्रभाव में अपना जीवन जीना नहीं पड़ेगा, जब तुम पर कोई दबाव बनाने वाला व्यक्ति मौजूद ना हो, जब तुम स्वतंत्र होकर अपनी बात रख सको, जो चाहो वो कर सको, जिस प्रकार के वस्त्र धारण करना चाहो कर पाओ, जिन जगहों पे घूमना चाहो घूम सको, जहां आर्थिक समस्या तुम्हारे लिए कोई बाधा ना बन पाए, जहां धन की कमी बिल्कुल ही तुम्हें विचलित ना कर पाए, जहां तुम्हारे मन की शांति तुम्हें शांत रहने का मौका दे सके, जहां कोई भी तुम्हें भ्रमित ना कर पाए। तुमने सदा ही ऐसे जीवन की कल्पना की है जिसमें तुम्हारे साथ साथ तुम्हारा पूरा परिवार खुशहाल रहा हो। तुमने ऐसे समाज की कल्पना की है जहां तुम्हारे जानने वाले, तुम्हारे आसपास के लोग, तुम्हारे सगे संबंधी, तुम्हारे नाते रिश्तेदार तुम्हें बहुत सम्मान दे सके, जहां उनकी नजरों में तुम्हारा महत्व बहुत उच्च दर्जे का हो, जहां तुम्हारा जीवन स्वतः ही उच्च श्रेणी का हो जाए। तुमने सदा ही ऐसे जीवन की कामना की है। तुम्हारी ये कामना बुरी नहीं है मेरे बच्चे। ये भौतिक जीवन मिला ही इसीलिए है कि यहाँ आकर के तुम इन भौतिक चीजों का उपभोग कर सको। किंतु हर चीज की एक सीमा होती है, और ऐसा नहीं है कि तुम सीमा से बाहर जाकर कुछ सोचते आए हो। तुमने सीमा में रहकर, दायरे में रहकर ही कल्पना की है। तुमने जो चाहा है मैं वो समझता हूँ, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है। उसके बावजूद अभी तक तुम वहां पहुंच नहीं पाए हो। क्या तुम जानते हो इसका कारण क्या है? क्यों तुम अभी तक उन चीजों को प्राप्त नहीं कर सके जो वास्तव में तुम प्राप्त करने के योग्य हो? मेरे बच्चे, जब तुम्हारे भीतर कूट कूट कर प्रेम भरा है, जब तुमने अपने मन से ईर्ष्या और द्वेष को समाप्त कर लिया है, जब तुम अपने क्रोध पर नियंत्रण पाने का प्रयत्न कर ही रहे हो, जब तुम अपनी भावनाओं को काबू में रखने का प्रयत्न कर ही रहे हो, जब तुम परिश्रम कर ही रहे हो, तो फिर क्यों तुमसे ये सारी चीजें अभी दूर हैं? क्यों तुम अभी इन्हें प्राप्त नहीं कर पा रहे हो? मैं जानता हूं तुम्हारे मन में ये विचार सदा ही चलता रहा है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बता दूं सर्वप्रथम कि तुम योग्य हो, और तुम जो कुछ भी पाना चाहते हो उसे पाने की चाह में कोई भी बुराई नहीं है, कोई भी समस्या नहीं है, क्योंकि तुमने अपने साथ साथ दूसरों के भले का भी
विचार किया है, और यदि कभी तुमने विचार नहीं भी किया हो तो मैं जानता हूँ कि तुम्हारी मौलिकता तुम्हें ऐसा करने से कभी भी नहीं रोकेगी। तुम्हारा मन सदा ही तुम्हें किसी की सहायता करने के लिए प्रेरित करता रहेगा। तुम्हारा दिल कभी इस बात की गवाही नहीं देगा कि तुम खुश रहो और दूसरे नाखुश रहें। तुम सदा ही दूसरों के बारे में सोचते आए हो, दूसरों का भला सोचते आए हो। तुम कभी किसी का नुकसान करना नहीं चाहते हो। हालांकि बहुत से लोग तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारी बुराइयां करते हैं, तुम्हारे मामले में अड़चने पैदा करने का प्रयत्न करते हैं। बहुत से लोग तुम्हें गिराना चाहते हैं, तुम्हें नीचे ढकेलना चाहते हैं। बहुत से लोग ऐसा चाहते हैं कि तुम्हारी कभी भी प्रगति ना हो, कि तुम कभी भी धनवान ना बन सको, कि कभी भी तुम्हारा मूल्य ना बढ़ सके। लेकिन मैं आज तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि चाहे कोई कितने भी षड्यंत्र रच ले, चाहे कोई कितने भी प्रयत्न कर ले, कोई तुम्हारे राह की बाधा नहीं बन पाएगा, कोई तुम्हारे राह में कांटे नहीं बिछा पाएगा। क्योंकि अब जब तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है, तुम्हारे जीवन की आवृत्ति ब्रह्मांड के सर्वोत्तम समृद्ध भरे आवृत्ति से मिलने वाली है। अब तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़े परिवर्तन का योग बन रहा है। यह योग यूं ही तुम्हारे जीवन में नहीं बन रहा है। तुम्हारे जीवन में ग्रहों की जो चाल बदल रही है, तरंगों के जो मायने बदल रहे हैं, तुम्हारे जीवन का जो उद्देश्य बदल रहा है, और तुम्हारे जीवन की आवृत्तियां जो ब्रह्मांड की समृद्धि की आवृत्ति से मिलने वाली है, ये यूं ही नहीं हुए, बल्कि ये तुम्हारे ही अच्छे कर्मों का परिणाम है। ये तुम्हारे अच्छी सोच का परिणाम है। तुमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, जबकि लोगों ने तुम्हें सताने का प्रयत्न किया, उसके बावजूद तुम अडिग रहे, स्थिर रहे, शांत रहे। भले ही कभी कभी तुम्हारे मन में व्याकुलता और जिज्ञासा उभर कर आती हो, उसके बावजूद तुमने कभी अपना धैर्य नहीं खोया। तुम कई बार उदास हुए, तुम कई बार रोए, तुम कई बार विलाप किए, लेकिन तुमने परमात्मा का दामन नहीं छोड़ा, तुमने उम्मीद का साथ नहीं छोड़ा। यही कारण है कि तुम्हारे जीवन में अब एक नए अध्याय की शुरुआत होने जा रही है। यह अध्याय प्रेम से भरा होगा, यह अध्याय समृद्धि से भरा होगा। जो कभी तुमसे रूठकर बहुत दूर चले गए थे, वो पुनः तुम्हारे जीवन में वापस आएंगे। जिन लोगों ने कभी तुम्हें गलत समझा, वो पुनः तुम्हारे जीवन में वापस आएंगे और अपनी गलती के लिए तुमसे ही माफी मांगेंगे। मैं वो मार्ग प्रशस्त कर रहा हूँ जहाँ से तुम्हारा महत्व न केवल लोगों की नज़र में बढ़ जाए, बल्कि तुम्हारे अपने जीवन साथी की नज़र में भी बढ़ जाए। मैं तुम्हारे लिए खुशियों के द्वार खोल रहा हूँ। ये नया अध्याय तुम्हें स्फूर्ति प्रदान करेगा, तुम्हें ऊर्जा प्रदान करेगा, तुम्हें जीने का बहुत सारा अवसर प्रदान करेगा। तुम्हें ये अध्याय एहसास दिलाएगा कि तुम इस संसार में, इस सृष्टि में कितने मूल्यवान हो, क्यों तुम्हारा महत्व औरों से थोड़ा ज़्यादा है, कि तुम्हारे जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है, क्यों तुम सबसे हटकर हो, क्यों तुम्हारी इच्छा सर्वोत्तम है। आने वाले समय में तुम इसका ज्ञान जरूर प्राप्त कर सकोगे, लेकिन उसके पहले तुम्हें अपने भीतर से एक कमी जो तुम्हारे अंदर मौजूद है, उसे दूर करने का प्रयास करना होगा, और वो है आलस्य। तुम्हें अपने जीवन से आलस्य को दूर करना होगा। तुम्हें यूं ही हाथ पे हाथ धरकर बैठे नहीं रहना होगा। तुम अपने जीवन की बागडोर अपने हाथ में लो। तुम जरा सा प्रयास करोगे, मैं तुम्हें पहाड़ की ऊंचाई पर पहुंचा दूंगा।
तुम जरा सा प्रयत्न करोगे, मैं तुम्हें अपने दोनों हाथों में उठा लूंगा। प्रकृति की बाहों में तुम्हें मैं इस संसार के सारे सुख भोगने के अवसर प्रदान करूंगा। तुम बस जरा सा प्रयत्न करोगे, तुम इस संसार में जीतते जाओगे। तुम जरा सा प्रयत्न करोगे, मैं तुम्हारे शत्रुओं का नाश कर दूंगा। मैं उन सभी लोगों का अंत कर दूंगा जो तुम्हें हराना चाहते हैं, जो तुम्हें गिराना चाहते हैं। मैं तुम्हें विजय दिला कर रहूंगा। जीवन के हर मोड़ पर तुम जीतोगे। जीवन के हर रास्ते पर तुम्हारे साथी होंगे, ऐसे सच्चे साथी जो तुम्हें आगे बढ़ने में तुम्हारी सहायता करने लगेंगे। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने मन से नकारात्मकता के सारे बीज हटाने होंगे। उन लोगों का दामन छोड़ना होगा जो तुम्हें नकारात्मकता की ओर ढकेल रहे हैं, जो सदैव तुमसे शिकायतें करते रहते हैं, जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित नहीं करते हैं। तुम्हें उन लोगों का साथ त्यागना होगा और तुम्हें हाथ पकड़ना होगा इस प्रकृति का, इस ब्रह्मांड का। तुम्हें हाथ पकड़ना होगा अपने इष्ट का। मैं तुम्हारे जीवन में बहुत से दैवीय शक्तियाँ भेजूंगा, बहुत सी दैवी शक्तियाँ जो तुम्हें प्रगति प्रदान कराएंगी, साथ ही तुम्हें इस जीवन का ज्ञान प्रदान कराएंगी। तुम सारी चिंता त्याग दो, तुम सारे मुश्किलों को भूल जाओ। तुम्हारे जीवन में अब तक जो कुछ भी घटा है, तुम उन परिस्थितियों को भूल जाओ। तुम भूल जाओ कि तुम दुख में जीवन जीते आए हो। तुम भूल जाओ कि कोई तुम्हें हराना चाहता है। तुम भूल जाओ कि कोई है जो तुम्हें गिराने का प्रयास कर रहा है। तुम याद रखो तो केवल और केवल ये कि तुम इस संसार में मौजूद हो। तुम इस संसार में प्रेम पाने के योग्य हो। तुम इस संसार में वो सब कुछ पाने के योग्य हो जो तुम्हें अवश्य मिलना ही चाहिए। मेरे बच्चे, एक बात कभी मत भूलना, मेरा आशीर्वाद हमेशा हमेशा तुम्हारे साथ है और इस आशीर्वाद की सहायता से तुम जीवन में दिन रात तरक्की करते जाओगे। मेरे आशीर्वाद से तुम्हें हमेशा संरक्षण मिलेगा। कोई तुम्हें हराने वाला उत्पन्न भी नहीं होगा। मेरे बच्चे, तुम मेरा आशीर्वाद स्वीकार करो। प्रकृति की आंखों से मैं तुम्हें निरंतर देखे जा रहा हूँ। मैं तुम्हारी सभी गतिविधियों को देखता जा रहा हूँ। इसलिए चिंता त्याग दो और खुशियों का स्वागत करो। तुम्हारा सदैव ही कल्याण होगा। तुम हमेशा खुशियों से घिरे रहोगे। सदा सुखी रहो।